नमस्ते, ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आपका वेलकम करती हूँ। ग्रहों में राजकुमार कहे जाने वाले बुध ग्रह 6 जून को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो अपनी ही स्व राशि में आ रहे हैं। बुध ग्रह की 2 राशियां हैं, एक कन्या राशि और एक मिथुन राशि। तो स्व राशि में आने की वजह से बुध बहुत पावरफुल इस समय हो जाएंगे, बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और बहुत अच्छा फील करेंगे। जैसे कि हम कहीं पर भी जाएं, अपने मित्र के घर पे जाएं, अपने शत्रु के घर पे जाएं या किसी के भी घर पे जाएं, लेकिन जब हम अपने घर में आते हैं तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। कोई भी रिजल्ट देने के लिए हम अपने को बहुत अच्छा और ताकतवर फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। ऐसे ही बुध जब स्व राशि में आ रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा इस समय फील करेंगे। अपने अच्छे रिजल्ट भी बहुत अच्छे तरीके से देंगे और बुरे रिजल्ट देने के लिए भी ग्रह उस समय बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो जून महीने का 12 राशियों का जो प्रिडिक्शन है, राशिफल है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम खाली बुध ग्रह पर डिस्कशन करेंगे और वो भी उन राशियों के लिए जिनके लिए बुध बहुत ही अच्छे और पावरफुल बन के आ रहे हैं। कोई ना कोई योग लेकर आ रहे हैं, जैसे धन भाव में आ रहे हैं या केंद्र में आ रहे हैं। पंच महापुरुष योग एक योग होता है जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, गुरु ग्रह, मंगल ग्रह, इन सब से, शनि ग्रह से पंच महापुरुष योग बनता है, जो कि बुध से बनता है भद्र नामक, मंगल से बनता है रोचक नामक, गुरु से बनता है हंस नामक, शुक्र से बनता है मालव्य नामक और शनि से बनता है शश नामक पंच महापुरुष योग। तो जब भी ये ग्रह केंद्र स्थानों में, केंद्र स्थान हमारे फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस, जो कुंडली के ये केंद्र स्थान होते हैं, जब भी यहाँ पर इनमें से कोई भी ग्रह अपनी राशि में आता है या अपनी उच्च राशि में आता है तो वो पंच महापुरुष योग बनाता है। तो इस समय बुध अपनी ही राशि में, मिथुन राशि में केंद्र में आ रहे हैं, तो वो भद्र नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि के लिए वो भद्र नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। इसके अलावा सिंह राशि, कुंभ राशि और तुला राशि के लिए वो अच्छे भावों में आ रहे हैं, जैसे कि लाभ भाव में आ रहे हैं, आपके नवम भाव में आ रहे हैं, भाग्य भाव में, पंचम भाव में आ रहे हैं, बुद्धि के भाव में। तो बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो आज हम इन 7 राशियों पर डिस्कशन करेंगे कि बुध ग्रह जब इनमें आ रहे हैं तो वो केंद्र में आकर कैसा फल दे रहे हैं। तो शॉर्ट में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी, क्योंकि इसका ऑलरेडी जून मंथ का सारी राशियों का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो बुध सबसे पहले क्या चीज के कारक होते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में आएगा, कहीं पर भी आएगा, तो वो उस हाउस का भी हमें रिजल्ट देगा। लेकिन रिजल्ट कैसे देगा? अपने कारकत्व के हिसाब से। जिस ग्रह की जो ताकत होगी वही वो उसके हिसाब से रिजल्ट देगा, जो उसके कारकत्व होंगे उसके हिसाब से ही ग्रह अपना रिजल्ट देते हैं। तो बुध के क्या कारकत्व है? बुध हमारी बुद्धि है, हमारी तीव्र बुद्धि है, हमारी आंसर देने की कैपेसिटी है। आपने काफी लोगों को देखा होगा कि बहुत क्विक आंसर देते हैं, हाजिर जवाब जिनको कहते हैं, तो वो बुध ही होता है। गुरु हमारा ज्ञान है, तो बुध हमारा कम्युनिकेशन है, हम उस ज्ञान को कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो बुध है। बुध बहुत चालाकी पर्सन को सिखा देता है, अच्छे वे में भी और बुरे वे में भी। डिस्कशन करना, तर्क वितर्क, कम्युनिकेशन, ये सब बुध की वजह से ही होता है। जितना भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, मीडिया, लेखन वर्क होता है आपका, जैसे राइटिंग स्किल्स जिसे कहते हैं, रीडिंग स्किल्स जो होती हैं, वो सारा बुध ही कंट्रोल करता है। हमारी शिक्षा, हमारा मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, राजनीति का ज्ञान, अकाउंटेंसी, बैंकिंग, वाणिज्य, व्यापार करने की बुद्धि, कैसे हम बिजनेस को रन करेंगे, बिजनेस करने के सारे तरीके, ये सारे बुध ग्रह ही हमको सिखाता है। और गुरु ग्रह हमको ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है, उस बुद्धि को अच्छी डायरेक्शन में ले जाता है। इसीलिए बुध ग्रह को कहा जाता है राजकुमार।
यानी बुध ग्रह जैसे ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही उसका बिहेव हो जाता है। अगर क्रूर ग्रह के साथ बैठेगा तो वैसा ही बिहेव हो जाएगा। जैसे शनि, राहु, केतु मेलेफिक प्लैनेट के साथ वैसा ही बिहेव करता है। अब गुरु के साथ इस समय बुध बैठ रहा है तो इस समय ज्ञान और बुद्धि एक ही घर में बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए बुध आपके लग्न में आ रहे हैं, अपनी ही राशि में आ रहे हैं तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। यहाँ पर गुरु भी ऑलरेडी हैं तो यहाँ पर इनको दिशा बल मिल रहा है। यहाँ पर बुध आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं। फोर्थ हाउस आपका सुख का, वाहन का, प्रॉपर्टी का, आपकी माता का, ये सारे चीजों का फोर्थ हाउस होता है। तो यहाँ का स्वामी बनकर बुध आपके लग्न में आ रहे हैं, आपके लग्नेश भी हैं। तो इस समय आपको इन सब चीजों का सुख मिलेगा, आपको माता का सुख मिलेगा, माता के साथ कम्युनिकेशन अच्छा होगा। इस समय अगर आप कोई प्रॉपर्टी या वाहन लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। आप इस समय अपनी जॉब या बिजनेस को लेकर भी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो अच्छा टाइम पीरियड है। कोई जॉब स्विच करना चाहते हैं, कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छा टाइम पीरियड है। यहाँ पर गुरु और बुध आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। आपकी डेली वेजेस का ये हाउस होता है तो इस समय आपकी डेली वेजेस, आपकी इनकम में भी सुधार होगा। आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छे बनेंगे। इस समय जो लोग भी मीडिया से, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, बुध के कारकत्व से हैं, टीचिंग लाइन से, काउंसलिंग लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, न्यायालय से जुड़े हुए लोग हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। क्योंकि बुध और गुरु आधे से ज्यादा प्रोफेशन को कवर करते हैं। तो इस समय आपके लग्नेश बुध बनते हैं, भद्र नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो जून के महीने में आपके लिए कोई भी डिसीजन लेना बहुत ही अच्छा होगा। प्रॉपर्टी का ले सकते हैं, वाहन का ले सकते हैं, बिजनेस का ले सकते हैं। बिजनेस पार्टनर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनेंगे। विवाह के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनके विवाह के लिए भी इस समय बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इस समय विवाह के भी उनके योग हैं। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैरिज लाइफ के लिए तो इस समय बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। जो पब्लिशिंग में है, क्लैरिकल वर्क में है, उन सबके लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है। दूसरी राशि है आपकी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बुध आपके 10th हाउस में अपनी ही राशि में आ रहे हैं तो लग्नेश होकर 10th हाउस में, यानी आपके लग्न का, यानी आपकी चंद्र राशि का, आपके मन का कनेक्शन बन रहा है आपके 10th हाउस के साथ, प्रोफेशन के साथ। इस समय आपका मन अपने काम में बहुत ज्यादा लगेगा। आपकी इस समय प्रोफेशनल ग्रोथ तो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। गुरु भी वहां पर बैठे हैं, बुध भी वहां पर अच्छे आ गए हैं। तो इस समय जो लोग भी अगर अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, अपना कोई उनका बिजनेस है तो इस समय उनको बहुत ही ज्यादा उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा चार चांद लग जाएंगे। चार चांद लगना जिसको कहते हैं, आप उसमें इतना अच्छा काम करेंगे कि आपके काम की वाहवाही होगी। इस समय आप अगर कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इंटरव्यू देने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इस समय आप किसी भी जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो अच्छा टाइम पीरियड है। अपने प्रोफेशन को लेके ट्रांसफर लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो अच्छा टाइम पीरियड है, आप ले सकते हैं। या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी अच्छा टाइम पीरियड है, आप कर सकते हैं जून के महीने में उसकी स्टार्टिंग। आप इस समय अपने प्रोफेशन में बहुत ही अच्छा करेंगे। आपको इस समय अपने बॉस से भी बहुत कॉपरेशन मिलेगा, अपने फादर से आपको बहुत कॉपरेशन मिलेगा। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए भी ये अच्छा टाइम पीरियड है। इस समय मान सम्मान का टाइम पीरियड है। यहाँ से गुरु और बुध आपके 4th हाउस को देख रहे हैं तो आपके जमीन जायदाद लेने के भी अच्छे योग हैं। इस समय प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा योग है। आप भी इस समय प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अपने पैसों से अपने दम पर आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। 4th हाउस हमारा सुख भाव होता है और 10th भाव हमारा कर्म भाव होता है। तो कर्म भाव से हम 4th हाउस को देख रहे हैं तो अपने कर्मों द्वारा हम कोई प्रॉपर्टी अर्न कर सकते हैं। तो इस समय ये अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए। दूसरा है आपकी धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए भी बुध और गुरु का गोचर उनके 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस भी आपका केंद्र का हाउस है। यहाँ पर भी बुध भद्र नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं।
तो विवाह के लिए, मैरिज के लिए, पार्टनरशिप के लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है, और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, बिजनेस पार्टनर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। यहाँ पर बुध आपके प्रोफेशन के स्वामी होके आपके 7th हाउस में बैठे हैं। 10th हाउस से 10th हाउस, प्रोफेशन का भी प्रोफेशन, तो इस समय प्रोफेशन के लिए कितना अच्छा टाइम पीरियड है। आप इस समय प्रोफेशन में बहुत अच्छा काम करेंगे। इस समय बिजनेस अगर है तो बिजनेस में भी आपके ग्रोथ के पूरे चांसेस हैं। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से भी इस समय आपको अच्छा लाभ मिलेगा। दैनिक आय भी इस समय आपकी अच्छी होगी। यहाँ से बुध और गुरु आपके लग्न को देख रहे हैं, तो इससे इस समय आपका मान सम्मान, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी सब चीज बढ़ाएंगे। आप इस समय कोई बिजनेस अगर रन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। पार्टनर्स के साथ मिलके कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। विवाह के लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है, और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए तो अच्छा टाइम पीरियड चल ही रहा है। करियर अपॉर्चुनिटी इस समय आपके पास आ सकती हैं। करियर अपॉर्चुनिटी के लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है। फिर बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए बुध आपके 4th हाउस में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके 7th हाउस के स्वामी होके आपके दैनिक आय वाला घर, आपका बिजनेस का घर, आपकी मैरिज लाइफ का घर आपके 4th हाउस में आ रहा है। तो इन सब चीजों से इस समय आपको सुख मिलेगा। इस समय प्रॉपर्टी, वाहन के लिए आपके लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। यहाँ पर भी बुध आपका भद्र नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। गुरु भी यहाँ पर बैठे हैं। एक्चुअल में केंद्र में जब भी ग्रह आकर बैठते हैं, शुभ ग्रह आके बैठते हैं, सौम्य ग्रह आकर बैठते हैं, गुरु और बुध जैसे प्लेनेट आकर बैठते हैं केंद्र में या त्रिकोण में, तो वो अच्छा ही फल देते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली भाव में आपकी प्रॉपर्टी और वाहन ये सब कवर हो रहे हैं। तो जितनी भी राशियां हैं उनके लिए इस समय मान सम्मान के लिए, लाभ के लिए, बिजनेस से ग्रोथ, फैमिली में ग्रोथ, ये उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। ये राशियां ही मैंने वो सारी राशियां ली हैं जिस इस समय उन राशियों के लिए जो बहुत अच्छा बुध का गोचर हो रहा है। तो ये आपके लिए कार्य क्षेत्र के लिए भी अच्छा है, आपकी फैमिली लाइफ के लिए भी अच्छा है। तो बाकी राशियों के लिए जो बुध का गोचर है वो मैं ऑलरेडी जून महीने में होने वाले गोचर में सारी राशियों के लिए डिस्कशन कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने मेन राशि ली है जिसके लिए बुध कोई ना कोई योग बनाकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी, वाहन, माता के सुख के लिए अच्छा है, आपकी दैनिक आय के लिए अच्छा है, आपके व्यापार से आपको फायदा है। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई केस चल रहा है तो वो भी इस समय सुलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गुरु भी यहाँ पर बैठे हैं। तो यहाँ पर गुरु तो लंबे समय तक बैठेंगे, तो इस समय आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद सुलझ सकता है। और अगर जून के महीने में आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, अच्छा टाइम पीरियड है। बिजनेस से रिलेटेड कुछ आप ऑफिस लेना चाहते हैं, कुछ अपना काम खोलना चाहते हैं तो अच्छा टाइम पीरियड है। आपकी दैनिक आय में भी इस समय सुधार होगा, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। भद्र नामक पंच महापुरुष योग इन 4 राशियों के लिए बन रहा था, लेकिन सिंह राशि के लिए भी बुध बहुत अच्छे बनकर आ रहे हैं, आपके लाभ भाव में आ रहे हैं। गुरु भी वहां पर बैठे हैं। 11th हाउस हमारे लाभ का घर होता है, हमारे अवार्ड, रिवॉर्ड, सोशल सर्कल, बड़े भाई बहन का घर होता है। यहाँ पर आकर सारे ग्रह अच्छा ही फल देते हैं। सौम्य ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, कोई भी ग्रह जब 11th हाउस में आता है तो वो हमें लाभ ही देता है। तो यहाँ पर अगर बुध आ रहे हैं तो यहाँ पर हमको लाभ ही देंगे, अपनी राशि में आ रहे हैं, फाइनेंस के स्वामी बनकर हमारे लाभ के भाव में आ रहे हैं। तो इस समय पैसे की स्थिति हमारी बहुत मजबूत होने वाली है। वहां पर गुरु भी बैठे हैं, तो इस समय हमारे अवार्ड, रिवॉर्ड का ये टाइम पीरियड होता है। 11th हाउस में 2 शुभ ग्रहों का आना, यानी हमारे इतने समय से जो हम काम कर रहे थे अब उनके रिजल्ट का टाइम है। उन हमारी इंक्रीमेंट के लिए ये बहुत अच्छा है। सैलरी में जो लोग इंक्रीमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। प्रोफेशन में लाभ के लिए टाइम पीरियड है। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। फैमिली के साथ जो लोग मिलकर बिजनेस करते हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है। फैमिली की ग्रोथ के लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है। आपके
सोशल सर्कल इस समय बढ़ने वाला है। सोशल सर्कल आप जितना अभी बढ़ाएँगे उतना आपको बेनिफिट होगा। जून के महीने में आपकी नेटवर्किंग आप देखेंगे बढ़ेगी, आपके क्लाइंट के साथ इंटरैक्शन भी बढ़ेगा और जितना आप उसको बढ़ाएँगे उतना आपके लिए अच्छा है। बड़े भाई-बहनों से आपको कुछ न कुछ लाभ ज़रूर मिल सकता है या अपने सोशल नेटवर्क से आपको ज़रूर कुछ न कुछ लाभ मिल सकता है। इस समय परिवार के लोगों का भी आपको सपोर्ट रहेगा या आपको पैरेंटल कोई प्रॉपर्टी है उससे भी कोई न कोई लाभ मिल सकता है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, जो लोग कम्युनिकेशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से, अगेन मीडिया से रिलेटेड किसी भी तरीके के काम में हैं, जो लोग जो कोई भी बिज़नेस भी अपना रन करते हैं या कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, किसी भी तरीके का आपका कोई काम है, तो उनके लिए इस समय बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। तो उनको इस समय बेनिफिट ही मिलेगा। संतान से भी इस समय आपको बेनिफिट है। यहाँ से पंचम घर को देख रहे हैं दोनों ग्रह, बुध भी और गुरु भी। तो इस समय संतान से बेनिफिट आपको है, आपकी संतान को आपसे बेनिफिट है, आपका एजुकेशन बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी संतान के एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। तो कंसीव करने का जो लोग प्लान कर रहे हैं, जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी इस समय अच्छा टाइम पीरियड है, वो लोग प्लान कर सकते हैं। तो उनके इस समय काफ़ी चांसेस है। गुरु की दृष्टि तो पूरे 1 ईयर तक 5th हाउस में पड़ती रहेगी और अपनी ही राशि पर पड़ेगी और गुरु की दृष्टि तो वैसे ही अमृत की तरह होती है। तो इस टाइम पीरियड पर अगले 1 साल में आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। जो लोग भी फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं, तो कंसीव के लिए अच्छा टाइम पीरियड है और बुध भी वहां पर देख रहे हैं तो जून का महीना भी अच्छा है। तो अगली राशि है हमारी तुला राशि। तो तुला राशि वालों के लिए बुध का गोचर आपके नवम भाव में हो रहा है जहां पर गुरु भी बैठे हैं। तो नवम भाव गुरु का ही भाव होता है, हमारे पिता का भाव होता है, हमारी धार्मिक यात्राओं का भाव होता है, हमारी ट्रेवलिंग का, लॉन्ग ट्रेवलिंग का भाव होता है। यहाँ से बुध और गुरु हमारे 3rd हाउस को भी देख रहे हैं। तो ट्रेवलिंग तो इस समय आपकी बढ़ने वाली है, 3rd हाउस से भी और आपके 9th हाउस से भी। आप किसी ना किसी इस समय ट्रेवलिंग पर जा सकते हैं, धार्मिक यात्राओं पर भी आप इस समय जा सकते हैं। यहाँ पर बुध आपके 12th हाउस के स्वामी होकर आपके 9th हाउस में आ रहे हैं। तो इस समय विदेश से अगर आप जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो आपको कोई ना कोई लाभ जरूर मिलेगा इस समय, क्योंकि आपका जो यहाँ पर बुध है वो आपकी राशि का मित्र है। जो आपकी चंद्र राशि है उससे बुध यहाँ पर मित्र होते हैं शुक्र के। तो आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर देंगे 12th हाउस से और 9th हाउस में आकर बैठ गए हैं। तो आपको या तो ट्रेवलिंग से कोई बेनिफिट होगा, अगर आप बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में हैं, तो भी आपको इस समय बेनिफिट होगा। अगर आप एमएनसी कंपनी में जुड़े हुए हैं यानी एमएनसी रिलेटेड कंपनी में है, मल्टीनेशनल कंपनी में, तो भी आपको उससे बेनिफिट होगा। कुल मिलाकर फॉरेन से अगर आपका किसी भी तरीके का कनेक्शन बन रहा है तो इस समय आपको उससे लाभ होगा। फॉरेन जाने के भी आपके योग बन सकते हैं। अगर आप फॉरेन घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो फॉरेन घूमने जाने के भी जून में आपके अच्छे योग हैं। हायर एजुकेशन के लिए भी इस समय आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। ज्ञान और बुद्धि आपके 9th हाउस में है। 9th हाउस आपका हायर एजुकेशन का हाउस होता है। तो इस समय अगर आप कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, पीएचडी, रिसर्च, इस टाइप में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। इस समय फादर के साथ भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, फादर की हेल्थ भी इस समय अच्छी रहेगी और आपको फादर से कोई ना कोई इस समय फायदा भी मिल सकता है। तो आपके इस समय भाग्य वृद्धि के लिए ये अच्छा टाइम पीरियड है। 3rd हाउस को भी यहाँ पर देख रहे हैं तो अगेन जो लोग मीडिया से, कम्युनिकेशन से, लेखन, प्रकाशन, डॉक्यूमेंटेशन, एंकरिंग या इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी काम है उससे जुड़े हुए हैं तो उनका भाग्य इस समय उनको सपोर्ट करेगा। मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो लोग हैं, एमएनसी से रिलेटेड जो लोग हैं, फॉरेन कंट्री से किसी भी तरीके से जो लोग जुड़े हुए हैं विदेश से, उनको इस समय भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। अब आपकी लास्ट राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में आपके बुध का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है जहां पर गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव का कारक ग्रह भी गुरु होता है, आपके नवम भाव का भी कारक ग्रह गुरु ही होता है और आपके पंचम भाव का भी कारक ग्रह गुरु ही होता है, क्योंकि आपका ज्ञान है, यहाँ से भी आपका भाग्य है। तो भाग्य के भी स्वामी गुरु और आपके ज्ञान के स्वामी भी गुरु और अब बुध भी वहां पर बैठ गए हैं। तो पंचम हाउस ऑलरेडी हमारी
इंटेलेक्चुअल पावर का होता है, हमारी एजुकेशन का होता है, पिछले जन्मों के हमारे अच्छे कर्मों का होता है, हमारी संतान का होता है। तो 2 शुभ ग्रह वहां पर आकर बैठ गए हैं। बुध अपनी ही राशि में बैठ गए हैं, तो इस भाव को स्ट्रॉन्ग करेंगे। कुल मिलाकर संतान के लिए अच्छा है। अगेन कंसीव करने के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। हमारी विद्या बुद्धि के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। हमारी बच्चों की एजुकेशन के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। न्यू स्किल्स के लिए इस समय अच्छा टाइम पीरियड है। 5th हाउस हमारे इंटरटेनमेंट का भी होता है, हमारी न्यू स्किल्स का भी होता है। तो माइट भी इस समय इंटरटेनमेंट को लेकर कुछ हमारे साथ और बढ़ जाए चीजें, या हम कुछ न्यू स्किल सीखने पर इस समय फोकस करें। तो अगर हम करेंगे तो हमें फायदा ही होगा, क्योंकि यहाँ से दोनों ग्रह 11th हाउस को देख रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं, गुरु तो अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो इस समय हमें 11th हाउस से बहुत फायदा है। सोशल नेटवर्किंग से जो लोग जुड़े हैं उनको इस समय बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जो लोग एनजीओ से रिलेटेड हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है। जो लोग अपना इंस्टीट्यूट रन करते हैं, जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड किसी फील्ड में है, मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके के बुद्ध से रिलेटेड वर्क में है, लेखन में, प्रकाशन में, मीडिया में, या इंटरटेनमेंट से रिलेटेड किसी भी वर्क में है, उनके लिए इस समय लाभ का समय है। बच्चों से भी कोई लाभ हो सकता है, बच्चों की या तो जॉब लग जाए, या बच्चों का एजुकेशन में कुछ अच्छा हो जाए, कुछ वो डिसीजन कर रहे हो किसी पढ़ाई में कहीं एडमिशन लेने का, तो वो हो जाए। तो इस समय जून में आपके लिए काफी अच्छा टाइम पीरियड है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लाभ पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यू स्किल्स सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। तो ये 7 राशियों के लिए जो बुध का गोचर जून में होने वाला है वो एक ट्रिगर पॉइंट है। गोचर क्या होता है? गोचर जो हम एक बहुत समय से किसी चीज की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो गोचर आके उसको एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहले महादशा अंतरदशा देखनी है। अगर महादशा अंतरदशा में भी जिनके गुरु और बुध एक्टिवेट होंगे, यानी गुरु और बुध की किसी तरीके से भी महादशा अंतरदशा चल रही होगी, तो उनके साथ इसमें से काफी ज्यादा चीजें होंगी। और जिन लोगों के लग्न से भी, जन्म कुंडली से भी, आपके लग्न वाली कुंडली से भी बुध और गुरु कारक होंगे, इन्हीं केंद्र और त्रिकोण भावों में बैठ रहे होंगे, तो उनके लिए तो 100% ये चीजें एग्जीक्यूट होंगी। जिनके लग्न से इतना अच्छा नहीं हो रहा होगा, लेकिन चंद्र राशि से गोचर हो रहा है, उनकी लाइफ में भी काफी हद तक इनमें से कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। आपके बुध और गुरु इस समय अच्छे भावों में जा रहे हैं। आप इस समय बुध से रिलेटेड पूजा कर सकते हैं। आप गणेश जी की पूजा करिए, इससे आपके बुध और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। बुधवार के दिन आप गणेश जी को दूर्वा भी चढ़ा सकते हैं। और सबसे अच्छा आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। बुध और गुरु दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करेंगे, सुनेंगे, इवन अपने घर में चला के भी रखेंगे, तो आपको उससे लाभ ही मिलेगा। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो, और बुध का ये गोचर जून के महीने में आपके लिए कुछ अच्छा जरूर लेकर आए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।